Hello everyone. Today's I teach you chapter number 15 ants. आंट मीन्स होता है चींटी, जो प्रायः सभी के घर में दिखता है। जहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ें हो या मीठी चीज़ हो वहाँ पे आंट्स रहते हैं। इसके जो बॉडी का बनावट है वो खंड युक्त रहता है ना। और ये जो है रंगीन रहते हैं, ब्लैक, गोल्डन, रेड कलर का रहता है। तो आज हम लोग चींटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन साइट टू सी एन आर्मी ऑफ आंट्स मूविंग इन अ रो। आप सबने कॉमन रूप से देखा होगा कि जो चींटी है ना, एक आर्मी फोर्स की तरह कतारबद्ध चलती है, ड्रैगिंग अ डेड इंसेक्ट और अटैकिंग फूड आइटम्स। जैसे कोई जो कीड़ा मरा रहता है ना, उसको खाने के लिए चलते हैं, या किसी और अन्य चीज़ फूड आइटम्स रहते हैं उसको खाने के लिए पूरी टूट पड़ते हैं उस पर, है ना। इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच देम डू शो। यह जो है काफ़ी जो दृश्य है क्या रहता है, देखने को मिलता है और रोचकता भरी रहती है। वेयर डू यू गेट टू सी द आंट्स। आपने चींटी को कहाँ कहाँ देखा है? वी कैन सी इन हाउस, ट्री, फील्ड, शॉप एक्सेट्रा। वॉट आर द वेरियस कलर्स ऑफ आंट्स दैट यू गेट टू सी। चींटियाँ किन किन रंगों में मिलती हैं? ब्लैक, रेड, गोल्डन, है ना। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द आंट्स मिनटली। अब हम चींटी को बारीकी से अध्ययन करेंगे। मिनटली मीन्स होता है बारीकी। गो एंड गेट अ बिग आंट फ्रॉम समवेयर। कहीं से एक बड़ी चींटी है ना जो मरी हुई हो उसको लेकर आइए। इफ़ यू कुड गेट अ बिग ब्लैक कलर्ड आंट इट वुड बी ईजी टू ऑब्जर्व। यदि वह जो चींटी है ना लेकर आएंगे वो ब्लैक कलर का हो तो उसको ऑब्जर्व करने में बहुत ही आसानी होगा और अच्छे से दिखेगा। यूज अ हैंड लेंस टू सी द आंट। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू नो हाउ अ हैंड लेंस इज यूज्ड। चींटी को देखने के लिए अगर आपके पास हैंड लेस हो, इस प्रकार का जो लेंस रहता है ना, ये उसको हैंड लेस बोलते हैं। इसको देखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। द आंट्स बॉडी, चींटी के शरीर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ अ हैंड लेस सी द आंट। चींटी को देखो और बताओ कि नाउ टेल हाउ मैनी पार्ट्स इन इट्स बॉडी डिवाइडेड इन टू। इसका शरीर कितने भागों में बटा हुआ है उसको देखो। कंपेयर द आंट विद द पिक्चर गिवन। इसका शरीर थ्री पार्ट्स में बटा हुआ है। हेड है, स्टमक है और टेल है, समझो मतलब लेग के साइड है नीचे। विद द हेल्प ऑफ अ हैंडलेस ऑब्जर्व व्हाट यू कैन सी इन द पिक्चर। चित्र में दिखाया गया है, क्या वह सब कुछ तुम चींटी में देख पा रहे हो ना। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है उसके 6 लेग्स हैं, माउथ है एंड बैक साइड है। क्या आप उस पिक्चर में देख रहे हैं ना। आंट्स बॉडी इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। यस वी कैन सी ऑल विच हैज़ बीन शोन इन द पिक्चर। द हेड के बारे में पढ़ेंगे। यूजिंग अ हैंड लेंस, हैंड लेंस का यूज करके हमें क्या करना है, देखना है उसको। ऑब्जर्व द हेड ऑफ द आंट। सबसे पहले उसकी जो सर है, मुंडी उसका ऑब्जर्व करेंगे। ऑन द फोर हेड आर 2 एंटीनास। क्या बोलते हैं उसको, विस्कर्स, मतलब मूंछ होता है ना। विच हेल्प इट टू नो द एटमोसफियर लाइक टेम्परेचर एंड स्मेल। देखो उसके हेड के ऊपर में 2 एंटीनास रहते हैं, मतलब मूंछ समझो। उसको क्या करते हैं, उसकी मदद से वह एटमोसफियर मतलब वातावरण के
जो जलवायु है, टेम्परेचर है या कोई चीज़ का गंध है उसको स्मेल करता है, पता करता है उस एंटीना के माध्यम से। नेक्स्ट पेज नंबर 89 में देखिए, नेम एनी 2 क्रिएचर्स फाउंड अराउंड यू विच हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द हेड। क्या आपके आस पास पाए जाने वाले किन जंतुओं में ऐसी रचनाएं और होती है जो चींटी के समान है, उनका नाम लिखना है। लेट्स सी, आंसर इज कॉकरोच एंड क्रिकेट। क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर, होता है, ये एक नाउन है। हैव सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ हेड। कैन यू सी द आईज ऑफ द आंट। हाउ मैनी आईज डज इट हैव। क्या आप चींटी की आंखें देख पा रहे हैं? चींटी की आंखें जो है कितनी होती है उसको आपको बताना है। यस, देयर आर 2 कंपाउंड आईज ऑफ आंट्स। कितनी आंख रहती हैं? 2। कैन यू सी आई लैसेस ऑन इट्स आईज, है ना? क्या इसकी जो आंख है उसमें पलकें हैं? नो, देयर आर नो आई लैसेस ऑन इट्स आईज। इसके आंख में कोई पलकें नहीं हैं। चींटी के जो टांगे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द लेग्स। लुकिंग एट द आंट्स टेल, हाउ मैनी लेग्स डज इट हैव। देयर आर 6 लेग्स इन आंट्स। चींटी को देखकर बताओ कि उसकी कितनी टांगे हैं। 6 टांग्स है ना। कैन यू नेम सम अदर क्रिएचर्स who have 6 legs? Cockroach, spider, crab, butterfly, mosquito have 6 legs. स्टमक है आपको चींटी का, मतलब पेट। द पोर्शन बिलो द चेस्ट इज कॉल्ड द स्टमक। सीना के नीचे का भाग क्या कहलाता है? पेट कहलाता है। ट्राई एंड सी द आंट्स स्टमक विथ अ हैंड लेंस। उसके स्टमक को देखने की कोशिश कीजिए किसी हैंड लेंस की सहायता से। आर देयर एनी ऑर्गन अटैच टू इट। क्या इसमें कोई और भाग भी हैं? नेम द क्रिएचर्स विद द सेम बॉडी स्ट्रक्चर। चींटी की तरह भागों में बटे हुए शरीर वाले और कौन कौन से जीव आपने देखे हैं, उसके बारे में आपको बताना है ना। यहाँ पे आएगा मॉस्किटो, कॉकरोच, स्पाइडर। स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू, स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी, ये कॉकरोच है खटमल और मच्छर। विच अदर ऑर्गेनिज्म हैव यू सीन हुज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज आंट्स। ऐसे कौन से जीव आपने देखे हैं जिनका शरीर चींटी के शरीर की तरह 3 भागों में बटा है ना। 3 भागों में बटा है, वो बी है, मधुमक्खी, बटरफ्लाई है, लाइस मतलब जुआ है। द विंग्स मतलब होता है चींटी के पंख। हैव यू एवर सीन आंट्स विथ विंग्स? व्हेन डू दे अपीयर? फाइंड फ्रॉम यूर एल्डर्स। क्या कभी आपने चींटियों के पंख देखे हैं? कब आते हैं चींटियों के पंख? बड़ों से पता कीजिए। रहता है चींटियों के पंख वो जो है जब बरसात होता है ना, उसी स्टार्टिंग वाले बरसात में आता है। व्हेन आंट्स ले लेग्स एट दैट टाइम्स विंग्स कम आउट। जब जो है चींटी के अंडे निकलते हैं उसी समय चींटियों के पंख आते हैं। एंड दे मेक देयर होम, और अपना घर बनाते हैं उस समय। दिस प्रोसेस अपीयर्स इन द मंथ ऑफ मार्च। और ये जो प्रोसेस है कब दिखता है? मार्च में दिखता है। डू आंट्स टॉक? चींटियों की बातें क्या चींटी बात करती है? देखिए, लुक फॉर अ प्लेस अराउंड यू वेयर द आंट्स आर मूविंग इन अ लाइन। आपने अपने आसपास कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ चींटियाँ जो है कतार में जा रही हो। नाउ वॉच देम केयरफुली। चींटियों को ध्यान से देखो। आर द आंट्स मूविंग ओनली इन वन डायरेक्शन? आर
आर दे गोइंग टू एंड फ्रॉम। इस कतार में चींटियाँ एक तरफ से ही जा रही है या दोनों तरफ से जा रही है ना, डायरेक्शन देखिए, जा रही है दोनों तरफ से आ जा रही है। What are the ants doing while moving in a line? कतार में चलती हुई चींटियाँ क्या कर रही है, देखिए क्या कर रही हैं उन लोग, पत्ते को पकड़े हुए हैं। यहाँ पे पत्तों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको पकड़े हुए हैं और एक दूसरे से कतार में जुड़े हुए हैं। If you watch them carefully, you will see that they touch each other mouth and then move ahead. अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो क्या किए हैं उन लोग, एक दूसरे को मुंह से लगाती है ना, मतलब एक दूसरे को मुंह से लगाए हुए हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। देन मूव अहेड मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। इट सीम्स एज इफ दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, ऐसे लगता है कि ये आपस में बातें कर रही हो। वाइप ऑफ द पैथ ऑन विच दे आर मूविंग विथ अ वेट क्लॉथ, जिस कतार में चींटियाँ जा रही है उस रास्ते को किसी गीली कपड़े से पोंछ दो। टेक केयर दैट नो फिजिकल हार्म इज कॉज्ड टू द आंट्स, इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चींटी ना मरी, है ना। नाउ टेल, डिड द वाइपिंग ऑफ देयर पैथ विथ अ वेट क्लॉथ कॉज डिफरेंस इन देयर मूवमेंट्स, राइट योर ऑब्जर्वेशन। अब बताओ कि जमीन को पहुंचने पर चींटियों के आने जाने में क्या फर्क पड़ा, आपने अवलोकन किया ना। I saw that due to wiping off the path of ants, the line made by them broke. जैसे ही हम उस फर्श को पहुंचते हैं तो उसका जो लाइन है वो ब्रेक मतलब टूट जाता है। एंड द आंट डिप्रेस्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, और जो आंट है वो क्या हो जाते हैं, दोनों साइड बिखर जाते हैं। उसका रास्ता जो है फार्मिक एसिड जो छोड़ रहे थे ना उसको सूंघ कर उन लोग आगे बढ़ते हैं तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। आंट टच ईच अदर माउथ व्हेन दे मूव अहेड, जो आंट है चींटियाँ एक दूसरे के माउथ को पकड़े हुए चलते रहते हैं ना, आगे बढ़ते रहते हैं। एंड रिलीज फॉर्मिक एसिड, और क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। ड्यू टू इट्स, इसी कारण उन लोग एक कतारबद्ध चलते हैं, और जब हम उसको पहुंच देते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है। मैनी ईयर्स एगो साइंटिस्ट डिड सच एक्सपेरिमेंट, बहुत साल पहले वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किए थे। दे कैम टू द कंक्लूजन दैट आंट्स लीव सम सब्सटेंस बिहाइंड विच इज स्मेल्ड बाय द आंट कमिंग बिहाइंड एंड thus they find in their path। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चलते समय चींटियाँ एक ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघ कर उसके पीछे आने वाले चींटी उसको सूंघ कर उसके पीछे पीछे जाते हैं, है ना, रास्ता, और उसको रास्ता मिल जाता है। हैव यू एवर बीन अपसेट बाय द मॉस्किटोज, क्या आप कभी मच्छरों से परेशान हुए हैं। थिंक हाउ दे कम टू नो वेयर यू आर, सोचो उन्हें कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हो। मॉस्किटोज फाइंड यू बाय योर बॉडी स्मेल स्पेशली फ्रॉम द सोल ऑफ द फीट एंड आल्सो बाय योर बॉडी हीट, मच्छर जो है हमारे बॉडी का फ्रेग्रेंस मतलब जो भी स्मेल निकलता है ना, खुशबू या बदबू जो भी निकलता है उसको सूंघ कर वो हमारे पास आ जाता है, स्पेशली हमारे पैर का तला और हमारे बॉडी का टेम्परेचर निकलते रहता है, उसको सूंघ कर स्मेल करके मच्छर हमारे पास आकर वो हमें काटने को दौड़ता है। हैव यू सी एनी डॉग स्मेलिंग समथिंग हेयर एंड देयर,
क्या आपने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? A dog can identify that another dog has entered his territory by the smell of urine and feces of the other dogs. एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि इसके इलाके में, ये इलाका है ना, इसके इलाके में कोई बाहर इलाके वाला आया है, कुत्ता आया है करके वो जान लेता है, उसके यूरिन से या उसके चेहरे से जान लेता है ना। वेयर कैन वी यूज द डॉग्स क्वालिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग बाय स्मेल? हम कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, वी आल्सो हैव द क्वालिटी ऑफ स्मेलिंग। सूंघने की शक्ति हमारे पास भी है, लेकिन उसका यूज कहाँ करते हैं? देखिए, इस कुत्ते का कुत्ता जो है सूंघने, जैसे कहीं पे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको CID वाले या तो फिर जो पुलिस है वो चेक करने के लिए करते हैं ना, या चोरी हो जाती तब। ऑन विच ओकेजन डू यू नीड योर क्वालिटी ऑफ स्मेल? किन किन मौके पर तुम्हारी मतलब आपकी सूंघने की शक्ति काम आती है? जैसे फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल बाय स्मेलिंग वी कैन टू नो दैट द फूड इज स्पॉइल्ड। जब हमारा खाना खराब हो जाता है तो उसको पता करने के लिए हम लोग सूंघते हैं। वी आल्सो कैन स्मेल एंड नो दैट समथिंग इज बर्निंग। जब किसी चीज़ की जलने का पता चलता हो तब क्या करते हैं? सूंघते हैं। चापड़ा, चापड़ा मीन्स होता है रेड वाला जो चींटी रहता है ना, उसको चापड़ा बोलते हैं। देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आंट विच इज कॉमनली नोन एज चापड़ा। जो क्या नाम से जानता है? चापड़ा नाम से। और ये कहाँ पाया जाता है? बस्तर में। चापड़ा इन बस्तर। फाइंड आउट विच आर द ट्री ऑन विच चापड़ा और रेड आंट्स आर फाउंड। पता करो कि चापड़ा चींटी किन किन पेड़ों पे पाई जाती है। मैंगो वाले में भी पाए जाते हैं ना, मैंगो का जो ट्री है उसमें। दिस रेड कलर्ड आंट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन ट्रीज बाय स्टिकिंग लीव्स एंड लिव इन इट इन अ ग्रुप। ये जो है अपना घोंसला कैसे बनाती है? कलर वाले चींटी जो पत्तियों को चिपका कर बनाती है और एक साथ ग्रुप में रहती है ना, अपना घरौंदा बनाती हैं और घोंसले में एक साथ समूह बना के रहती है। लिविंग इन अ ग्रुप हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। ग्रुप में रहने से इनको कई तरह के फायदे होते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन यू वर्क टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स द टास्क इज इजली अकम्प्लीटेड। है, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है ना। देखिए, अगर ग्रुप में रहते हैं तो हमारा जो काम है वो क्या हो जाता है? जल्दी से हो जाता है। कोई काम करते हैं तो वह आसानी से और जल्दी हो जाता है। उसी प्रकार चींटियाँ भी ग्रुप में रहती है तो उनका काम भी जल्दी हो जाता है। लिस्ट द डिफरेंट टास्क विच बिकम ईजी इफ डन इन अ ग्रुप। वे कौन से काम है जो समूह में करने से आसान हो जाते हैं? जैसे द डिफरेंट टास्क टू बी डन इन अ ग्रुप आर हैवी वर्क लाइक लिफ्टिंग हैवी लोड्स, पुशिंग बार्स, डिगिंग वेल्स और पॉन्ड्स एक्सेट्रा। इस काम को करने से जल्दी होता है ग्रुप में, है ना। हाउ डू द रेड आंट्स स्टिक द लीव्स। कैसे चिपकाती है जो चींटियों के पत्ते को, चींटी जो है ना। फ्रॉम वेयर डू द आंट्स गेट द सब्सटेंस टू स्टिक लीव्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। पत्तों को चिपकाने वाली चीज चींटी को कहाँ से लाती होगी, उसको चलो पता करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ आंट्स देयर इज वन मेल
aunt. One queen aunt and the rest are all laborers. देखिए, एक ग्रुप में एक राजा रहता है और एक रानी, और बाकी जो बचे हैं वो मजदूर वाले चींटी रहते हैं. द क्वीन एंड आंट ओनली लेस लेग्स. और जो क्वीन है, रानी चींटी है, वो क्या देती हैं? अंडे देने का काम करती है. टू स्टिक द लीव्स द लेबरर आंट्स यूज देयर बेबीज एज एड्स एंड दे प्रोवाइड द स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम विथ इन. अब देखो, पत्तों को चिपकाने के लिए चिपचिपा पदार्थ कहाँ मिलता है? चींटी के बच्चों में बनता है. और ये किसके बच्चे रहते हैं? लेबरर, मजदूर के बच्चे इसको चिपकाने में मदद करते हैं. इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट द एडल्ट ants कैन नॉट मेक दिस स्टिकी सब्सटेंस. मज़ेदार बात यह है कि चिपचिपा पदार्थ जो है बड़ी चींटियाँ नहीं बना सकती हैं. जो छोटी चींटी है उसके अंडे से चिपचिपा पदार्थ बनता है. दिस इज हाउ द नेस्ट लुक्स लाइक. ऐसे बनेगा घरौंधा. घरौंधा कैसे बनाते हैं? चलिए देखिए. हंड्रेड्स ऑफ लेबरर आंट्स, मतलब हजारों की संख्या में जो मजदूर चींटी है, विथ द हेल्प ऑफ बेबीज आंट्स, और जो चींटियाँ बच्चों, चींटी वाले जो बच्चे हैं उसकी मदद से, स्टिक लिप्स टू मेक अ नेस्ट, और लिप्स को चिपकाकर नेस्ट बनाते हैं. These red ants hold the white colored babies ants in their mouth. लाल भूरे रंग की जो मजदूर चींटियां हैं वो अपने मुंह में सफ़ेद रंग के इन बच्चों को पकड़कर लाती है ना. एंड स्क्वीज देम एज वी स्क्वीज अ गम ट्यूब. अब वो क्या करें? मजदूर चींटियां अपने मुंह में बच्चों को पकड़कर उनको वैसे ही दबाती है जैसे कि हम गोंद की शीशी को दबाते हैं. स्क्वीज मतलब होता है दबाना. एंड आ स्टिक सब्सटेंस कम आउट. और वो जो अंडे है बच्चे से चिपचिपा पदार्थ निकलता है दबाने से. दिस सब्सटेंस इज यूज्ड टू स्टिक लिप्स. और इस जो पदार्थ को पत्तियों को चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है. द इंटायर प्रोसेस सीम्स टू बी अ मैकेनाइज्ड वन. यह सारा काम एक मशीन के समान होता है. ट्राई टू लुक फॉर अ ड्राइड नेस्ट ऑन अ ट्री एंड सी फॉर योर सेल्फ. यदि किसी पेड़ पर से कोई सूखा हुआ चींटी का घरौंधा मिल जाए, है ना, तो उसको देखने के लिए आप देख सकते हो उसको. लिप्स आर ग्लूड टू ईच अदर. वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, उसको देख सकते हो. ऑल्सो लुक फॉर द प्लेस वेयर द आंट्स लिव. और वहाँ पे जो चींटियाँ हैं उसको भी देख सकते हैं, उसके घर को कहाँ पे बनाए हैं उसको. द रेड आंट सॉस चटनी, है ना, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. कि तब तक के लिए बाय बाय. बने रहिए वीडियो में.